वेलकम स्टूडेंट्स एंड आज हम एक क्विक रिवीजन लेंगे ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। तो पिछली बार मैंने इंग्लिश में बनाया था, आज मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगी और आज मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक अलग बुक है, उसका PDF मैंने निकाल रखा है। तो उसमें से ही मैंने असल में इसमें से ही मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक फर्स्ट पेज से करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर का रिव्यू लेते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में, ग्लोब जो है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है। तो आपको पता होगा जो ग्लोब है वो कैसा दिखता है, कईयों के पास तो होगा भी। ग्लोब में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बने होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, और ग्लोब के ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में एक नीडल फिक्स्ड है। ठीक है, असली अर्थ में तो ऐसी कोई नीडल नहीं होती, बस असली अर्थ में उसकी खुद की एक एक्सिस होती है जो, और उस एक्सिस को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। वो टू पॉइंट्स होते हैं उसी की जो एक्सिस में अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, so a needle is fixed to the globe in a tilted manner which is called its axis. The imaginary line running on the globe divides it into two equal parts and this line is known as the equator. तो सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, मैं अर्थ बनाती हूँ। ये अर्थ है हमारी। अभी जो अर्थ है, अर्थ को दो हिस्सों में कौन डिवाइड कर रहा है? चलिए पूरी लाइन बना देती हूँ। अर्थ को देखिए, अच्छी अर्थ बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। एक मिनट। तो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है हमारा इक्वेटर, और एंड द वैल्यू ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री। ये है आपका इक्वेटर, इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेटर जो है ये हमारी अर्थ को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो एक मिनट, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप इसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको आप बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और ये आपको आती है, राइट? क्योंकि ये बहुत इजी सी है और इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ा हमारी ग्लोब की बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है ग्लोब के बारे में, राइट? तो ये एक यू कैन से क्लास 6 एक ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है, एक बेस जो बनाता है ना हमारा, वो है। ठीक है, तो हमारी अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है इक्वेटर, इसकी वैल्यू है 0 डिग्री, एंड एज अ लैटिट्यूड ये हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। ऑल पैरेलल, अच्छा अब इक्वेटर की डेफिनेशन क्या? इक्वेटर की नहीं, हाँ, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स
आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये आपकी बुक में भी दे रखा है, तो इसको याद करना टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब इसमें बता रखा है जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको डिग्रीज में गिना जाता है। बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको भी मेजर करा जाता है डिग्रीज में, और लैटिट्यूड को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। फिर है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। यानी कि जो इक्वेटर जो है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ से जाएंगे अगर हम, तो फिर क्या होता है, तो फिर बेसिकली आता है क्या, 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ। लेकिन अगर हम साउथ में नीचे जाएंगे तो फिर जो साइज होगा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ऊपर जाएंगे यूं यूं ऐसे जाएंगे। देखिए मैं यानी कि कैसे बताऊँ, देखिए ये इक्वेटर है, एक इसमें बता रखा है कि सारे लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो उनका साइज़ जो होता है वो सेम नहीं होता है। जितना वो ऊपर जाते जाएंगे और जितना वो नीचे जाते जाएंगे उनकी जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे एक सबसे बड़ा इक्वेटर है, राइट, उससे फिर छोटा होगा उसके ऊपर वाला लैटिट्यूड, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर यूँ आ जाएगा। देखिए फिर ऐसे ये होता है, राइट। उसके बाद है हमारा दैट द 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, और वो क्या कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, heat zones of the earth, and torrid zone receives the maximum heat। अच्छा, ये 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स जान लीजिए। एक है, सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, बाकी है भी, ये मैं बनाती हूँ, 1 मिनट अच्छा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली पेन जो है ना बहुत मोटा है, तो उसकी निब है। आप देखिए, देखिए ये है नॉर्थ पोल, ये है सॉरी ये है साउथ पोल, ये है आपका फ्रिजिड जोन। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट प्लीज रुकिए। देखिए अब समझाती हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। हाँ बड़ा बड़ा दिखेगा, राइट। अब देखिए ये है आपका, जल्दी बताइए, देखिए नॉर्थ पोल, ये है आपका फ्रिजिड जोन,
ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिक सर्कल, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये जो है आपका ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है आपका टॉररेट जोन। और ये जो हिस्सा है ना, देखिए देखिए आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका, वो है आपका टेम्परेट जोन। इसको समझाना थोड़ा टफ है एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी बना नहीं सकती हूँ इसमें, ठीक है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, अब क्लियर दिखेगा आपको। इसमें सब कुछ मार्क्ड भी है। अब ये आपके लिए भी इजी रहेगा समझना, और मेरे लिए भी, मेरे को भी आराम से दिखेगा और मेरे लिए समझाना इजी रहेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आपका नॉर्थ पोल। फिर आता है आपका फ्रिजिड जोन। अब नॉर्थ पोल की वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ। फिर आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एक हीट जोन है जो कि नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में लाई करता है। अब आर्टिक सर्कल की वैल्यू क्या है, ये रहा आपका आर्टिक सर्कल, इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक सर्कल के जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आता है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये भी एक हीट जोन है। उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर आता है आपका इक्वेटर जो कि टॉररेट जोन में फिर आता है आपका टॉररेट जोन जो कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। फिर आता है आपका साउथ टेम्परेट जोन। साउथ टेम्परेट जोन की वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ, और ये कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। अंटार्कटिक सर्कल की वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ। फिर आता है आपका सबसे नीचे साउथ पोल जो कि एकदम साउथ में है, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहला है आपका टॉररेट जोन। टॉररेट जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। टॉररेट जोन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम हीट जो है सन की मिलती है। मतलब सन की, देखिए जैसे सन है, सन फिक्स्ड है, एंड ये हमारी अर्थ है। देखिए अब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सन की रेस पहुँचती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टॉररेट जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। ठीक है। फिर ये ऊपरी हिस्से में बिल्कुल बहुत ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती है। देखिए अब पहुँची, क्या सन की रेज ऐसे पहुँचेगी, नहीं ना। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन में स्लैंटिंग रेज आती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है कब टेम्परेट जोन, यहाँ पे मॉडरेट सनरेज आती है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। फिर फ्रिजिड जोन में बहुत ठंड क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज स्लैंटिंग आती है। हाँ सॉरी, सन इस फ्रिजिड जोन में सन की रेज स्लैंटिंग आती है, यानी कि ऐसी आती है। सन है अपन का, ये हमारी अर्थ है। देखिए मैं अच्छे से एक बार बनाऊँ, हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे सन की रेज स्लैंटिंग आती है।
और लेकिन जस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनरेज आती है, ठीक है, और यहाँ पे मॉडरेट आती है। फिर है आपका, हाँ ये 3 जोन्स हैं हाइट जोन से, आपको आगे होंगे समझ में। नाउ अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड the line of reference running from the north pole to the south pole are called meridians of longitude। तो longitudes क्या होता है? the line of reference that are running, देखिए हमारी ये प्राइम मेरिडियन अपन का, तो देखिए ये देखिए ये हमारी है अर्थ। अब ये देखिए जो अर्थ है ना हमारी, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स में और लैटिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है? लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पास करते हैं हमारी 2 नीडल्स से, मतलब जो ये है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल्स, उसकी उससे लाइन, उसकी जो वो है रेफरेंस, उससे पास करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करते हैं, ठीक है। और हमेशा लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो तो ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका साइज सेम रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए देन ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे मेरिडियंस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, सब सारे सेम रहते हैं, सारे सेम रहते हैं, ठीक है। अगली चीज से क्या अर्थ है? चलिए all meridians are of equal length, the meridian which passes through Greenwich। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपके एग्जाम में आएगी तो क्या इम्पोर्टेंट बहुत है, देखिए अब हम टाइम में आएंगे एक्चुअली, इसलिए बता रही हूँ। ये है हमारी क्या प्राइम मेरिडियन। एक मैं आपको एक बता देती हूँ कि हमारी अर्थ जो है, हम एक ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है ना, जो ब्रिटिशियर्स लोग हैं उन्होंने क्या किया था, काफ़ी पहले उन्होंने खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया था और उन्होंने कहा था कि जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो ग्रीनविच मेरिडियन से पास थ्रू करेगा, जो कि उनकी एक जगह है, जो ब्रिटिशियर्स है उनकी एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जो है ना, ग्रीनविच उससे पास थ्रू करता है, ठीक है। और हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है। ईस्टर्न पार्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। या फिर आप बोल सकते हैं ईस्टवार्ड या फिर वेस्टवार्ड बोलते हैं हम इनको ज़्यादातर, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो प्लेस और ये प्लेस, हम ऐसा बोला जाता है ना कि लंदन जो है वो इंडिया से 5 घंटे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, पीछे है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंडिया वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है हमारा इंडिया, ग्रीनविच बाय प्राइम मेरिडियन के। और जो वेस्ट वाला साइड है उसको हम बोलते हैं वेस्ट वार्ड। अब सारी जो कंट्रीज जो वेस्ट में है
उनका जो टाइम होगा वो माइनस होता जाएगा, डिक्रीज मतलब माइनस होगा। और जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनका जो टाइम ग्रीनविच से प्लस होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना। अब सन की रेज जो है वो कहाँ पे पहुँचेगी? जो सन की रेज है, जैसा जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सन की रेज होगी वो यहाँ पे पहुँचेगी सबसे पहले, है ना, यहाँ पे पहुँचेगी। यहाँ मतलब यहाँ पे जब सुबह हो रही होगी तो मे बी यहाँ पे आधी रात हो रही हो, यहाँ पे रात हो रही हो वेस्ट वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 होता है और ईस्ट में सॉरी वेस्ट में माइनस 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 होता है और ईस्ट में प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको कैलकुलेशंस तो बताई दी थी, तो मुझे अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कैलकुलेशंस बहुत इजी है इनकी। जो इंटरनेशनल टाइम है, देखिए क्या करना होता है आपको, जैसे कि आपको दे रखा है 30 डिग्री, बस वही फिर से फॉर्मूला बता दीजिए। 30 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम, अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है, 12 नून हो रहा है, तो ग्रीनविच में क्या टाइम हो रहा होगा? 30 डिग्री ग्रीनविच में, सॉरी अगर ग्रीनविच में 12 नून बज रहा है तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या बज रहा होगा? तो क्या करेंगे आप? बहुत ईजी है, आप 30 इंटू 4 करेंगे, 4 0 0, 3 4 12, 120, 120 माइनस 6, 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आंसर 12, 120 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी आंसर 12, सॉरी 12 नहीं सॉरी 2। तो मतलब अगर 12 बज रहे होंगे कहाँ पे? ग्रीनविच में, तो उसके 2 आवर्स पहले क्या बज रहे होंगे? 10 बज रहे होंगे। सो योर टाइम विल बी 10 o'clock, 10 o'clock। बस ये याद रखना है, वेस्ट में निकालना है, आपको वेस्ट का निकालना है तो बहुत ईजी है। आपको सेम प्रोसेस करना है, उसमें आपको ऐड करना है, राइट, प्लस करना है। फिर है द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, मेरिडियंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिलहाल आई होप आपको आ गया होगा समझ में। अगली चीज़, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो उसमें हमको बता रखा है प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और जो प्राइम मेरिडियन है उसका जो ईस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम ईस्टवर्ड बोलते हैं, 180 डिग्री ईस्टवर्ड, और वेस्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड की स्पेलिंग देख ले। ईस्ट देखिए EAST ईस्टवर्ड, वेस्ट WESTWARD वेस्टवर्ड। ईजी सी स्पेलिंग है, कुछ ऐसा याद करने का नहीं है, लेकिन फिर भी करवा दी, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जो कि है द डिस्टेंस बिटवीन दी देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ओके, देन है हमारा प्राइम मेरिडियंस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. 180 degree east and 180 degree west meridians are the same line. We count अच्छा, अब हम लोकेट कैसे कर सकते हैं इसको? तो देखिए हमारी अर्थ है, हमको लॉन्गिट्यूड्स दे रखे हैं, लैटिट्यूड्स दे रखे हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो जब हम फॉर्म करते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं? हमारे ग्रिड्स बनाते हैं, ग्रिड्स।
ग्रिड्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट चीज़, हमको लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं किसी प्लेस का और उस प्लेस का लैटिट्यूड दे रखा है कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, कौन से लैटिट्यूड में लाई करता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो लॉन्गिट्यूड उस प्लेस का वो जो प्लेस है वो कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई करती है और वो प्लेस कौन से लैटिट्यूड में लाई करती है। तो आप क्या करेंगे, तो वो कौन से लैटिट्यूड में लाई करती है, कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई करती है, आप वो देखेंगे वो जगह। और फिर आपको वो प्लेस, अब आपको उन लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड में वो जगह देखनी है जो कि जिस जगह से हमारी जो अर्थ, मतलब जिस जगह से वो दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस प्लेस का एक साथ इंटरलॉक कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, और वो ही प्लेस होगी वो ही जो जगह होगी वो ही उस प्लेस की लोकेशन होगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं लोकेट। बाकी आपको दे रखा होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस प्लेस का, बस आपको क्या करना होगा, निकालना होगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है दी अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। अच्छा, फिर है एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू 12 o'clock व्हेन द स्काई। अच्छा, इसमें बता रखा है कि जो हमारा इंडिया है, सपोज हमारा जो इंडिया है उससे इधर एक वो पास कर रही है, राइट, लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, और वो लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और उसी को हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं ऑफ इंडिया, दी लोकल टाइम। और एक और चीज़, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया उसमें जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, सॉरी जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा गुजरात है, और फिर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। और ऐसा क्यों है, हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन की ही वजह से। दूसरी चीज़, ये हमारी अर्थ है, जैसे कि अर्थ नहीं, सॉरी, हमारा इंडिया है, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है और यहाँ से जो लैटिट्यूड पास कर रहा है, आप प्लीज़ उसका एक बार वो देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर है इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 30 डिग्री ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। मतलब इसमें बता रखा है जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है इंडिया, उसके 5 hours अहेड है, ठीक है, 5 घंटे। अब हम कैसे पता लगाएंगे, अगर देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर जो हमारा ग्रीनविच है उसमें 12 o'clock बज रहे होंगे, तो फिर इंडिया में कितने बज रहे होंगे, इंडिया में बज रहे होंगे 5 बज रहे होंगे ना। अब आपको लॉन्गिट्यूड उसका पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसा करिए, 15 को ज़रा इंटू 5 करिए, 75 डिग्री, 75 डिग्री ईस्ट में है हमारा इंडिया। 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक बार ऐसा करते हैं, मैं आपको मैप में ले जाती हूँ। ओके बच्चों, मैं आपको मैप में ले जाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन लाइट गई हुई है, सो नेट बिल्कुल नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं आपके लिए ये PDF खोल सकती हूँ, वो भी सिर्फ ऐप से खोली हुई है मैंने, बाकी डाउनलोड वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। सो आपको दिख रहा होगा फैन भी नहीं चल रहा, इट्स फाइन। तो चलिए कोई बात नहीं,
कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हमारा जो इंडिया है वो लाई करता है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कौन बता सकते हैं, तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए कैसे पता चलेगा। मुझे 75 डिग्री, मेरे को पता है कि 75 डिग्री में इंडिया लाई करता है। इंडिया 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड में इंडिया लाई करता है, लेकिन आप शायद श्योर नहीं होगे, तो चलिए एक बार 75 से चेक कर लेते हैं। तो अब पहले हम क्या करेंगे, 75 इंटू 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 300। फिर आप क्या करेंगे, हम 300 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब देखते हैं 60 5 आर 5 0, 6 5 आर 30, 300 इसका, और मतलब 5 आवर्स, राइट। मैंने आपको बताया था ना 5 घंटे। देख लीजिए 75 डिग्री में हमारा इंडिया लाई करता है। तो बस यही मेरे को बताना था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम देख लेते हैं। 31 मिनट्स का वीडियो बन गया है। 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो करेंगे हम। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सबसे पहला है what is the true shape of the earth? Then answer is the true shape of the earth is a sphere flattened at the poles. Such as shape is called geoid shape, ठीक, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर है what is a globe? So globe is a true model of earth। और अच्छे से लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, a globe is an exact miniature model of the earth. It shows the earth in its actual shape with all continents, ocean, etc. marked at their proper places and they have their proper size. फिर है what is the longitudinal value of the tropic of Cancer? तो tropic of कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, बहुत ईजी है, क्या होनी चाहिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ। देख ले, चेक कर ले। तो दी लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सही है हमारा आंसर। देख लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। अब अगला देख ली। उसके बाद है वाई डज द टॉररेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? तो सबसे कम टॉररेट, देखिए जो टॉररेट जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे सब, एक मिनट, हाँ, तो देखिए the heat zones of the earth are torrid zone, temperate zone and frigid zone. चलिए इसमें नहीं दे रखा, मैं बता देती हूँ। टॉररेट जोन में सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे सन की एग्जैक्ट सनरेज आ रही है, हमारे जहाँ पे सन की एग्जैक्ट सनरेज आ रही है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये आप सिंपल ही बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? हाँ, पैरेलल्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल ऑफ द imaginary circles parallel to the equator are called parallels of latitude. These circles have varying centers and all these central points lie on the same line, the axis of the earth. फिर है meridians of longitude, oh my god बहुत लंबा है, कोई बात नहीं। All the imaginary circles perpendicular to the equator are called meridians of longitude. These circles have the same center which is also the center of the earth. The midday sun directly faces the earth between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn.
सो दी हीट रिसीव, अच्छा अब इसमें आंसर मिल गया हमको टॉररेट जोन का. सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम at these latitudes fall under the torrid zone. India, फिर next है हमारा आंसर. India and the United Kingdom lie on the different longitudes. Each degree of longitudes corresponds to the चलिए ये जर्नली हमको आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमने पढ़ा नहीं क्वेश्चन. corresponds to a difference of 4 minutes. This is because the earth rotates. हाँ तो ये बेसिक सी चीज़ है. अर्थ रोटेट्स, ये बहुत काम आती है. अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स. ठीक है. 1 डिग्री इन 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इन 1 आवर. ठीक है. आगे समझ में बहुत ईजी है. ठीक है. 4 मिनट्स एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट and that of London is 0 degree. This means a difference of 4 minutes into 82.5 is equals to 330 minutes is equal to 5.5 hours. So when it is 12 noon in London, it is 5:30 p.m. in India. ठीक है. बस यही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक रिमार्क और देख लेते हैं. एक्चुअली द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज इन्फाइनाइट. वी कैन ड्रॉ लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी डिग्री वैल्यू. 36 मिनट्स का बन गया. ओके. We show in diagrams distinct longitudes just for our convenience. Example, the number of longitudes can be 360 shown on at gap of 1 degree, 180 shown at every 2 degrees, and so on as you wish. So that's all for today. Thank you. I hope आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.